स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिंदगी छोटी नहीं, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो चुका होता है। बोला किसी एक शख्स ने, लेकिन छुआ इसने हर किसी के दिल को। गुड मॉर्निंग सर। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं। पहले मेरा ऑप्शनल कुछ और था, अब मैं सोशियोलॉजी लेना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक टू यू फॉर 5 to 10 minutes। सर मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए, प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ। सर प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ रही है, सर मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। जब भी ऐसे मैसेज पढ़ता हूँ सबसे पहले मुझे इरफान साहब याद आता है। हम बहुत सारी चीजें डेली पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक भी कहावत या एक भी ऐसा नजरिया अगर हम जिंदगी पे लगाना स्टार्ट करें ना, बिलीव मी दोस्तों, जिंदगी अच्छी हो ना हो मुझे नहीं पता, वो दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पढ़ के चीजें छोड़ी नहीं जाती, उनको अप्लाई किया जाता है। जो भी चीज आज आप पढ़ो, कुछ ऐसी चीज जो लिटरली बहुत अच्छी कही गई है या फिर शायद कुछ अच्छी बात है, उस दिन में अप्लाई करो उस चीज को एटलीस्ट, और आप रियलाइज करोगे कि शायद आपका नजरिया, जीने का तरीका बदल रहा है। जो इरफान साहब ने शायद जिंदगी पे कहा, यूपीएससी पे बहुत अच्छे से अप्लाई होता है वो। यूपीएससी के अंदर 4 अटेम्प्ट, मेरे वक्त आज शायद 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, और हम एक चीज नोट करते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट लोगों के ऐसे ही निकल जाते हैं। चीजों को समझने में, तरीका समझने में, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें समझने में बहुत लंबा वक्त ही नहीं, शायद अटेम्प्ट भी खत्म हो जाते हैं। और जब तक हम चीजें समझते हैं कि यार शायद ये तरीका था इस एग्जाम को क्रैक करने का, हम उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहां पे हमारे पास शायद एक ही अटेम्प्ट बचा है। आज आपको छोटा सा तरीका बताता हूं कि किस तरीके से जिन जिन की प्रॉब्लम्स है कि प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है, सर प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ऑप्शनल रेडी है, मुझे मेंस का सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। आपको सिर्फ करना ये है, आपने अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई होगी आज तक, अगर वर्क नहीं की है, अगर आपके प्रीलिम्स के अंदर अभी भी दिक्कत आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि इसको एटलीस्ट 1 दिन तक फॉलो जरूर करना। 1 से 1 हफ्ते अगर आप फॉलो कर लोगे इस चीज को, तो आपको रियलाइज होगी कि शायद आपका जो पढ़ने का तरीका था, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पे थी जो शायद आपको प्रॉब्लम दे रही थी प्रीलिम्स क्रैक करने में, या फिर एक हर्डल बन रही थी प्रीलिम्स से आगे या नेक्स्ट स्टेज में बढ़ने के लिए। होता यह है कि प्रीलिम्स के अंदर सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बहुत इंपैक्ट रहता है। एमसीक्यू सॉल्व क्यों किए जाते हैं, आपको एक सिंपल सा रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर आप सीसैट पेपर 2 में जाओ तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, जो नॉर्मली हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है लैंग्वेज पेपर्स में, कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो उसके, और उसके बाद आप जब वो पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज पढ़ते हो कॉम्प्रीहेंशन का, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको चीजें निकालनी क्या क्या है यहां से। ये सेम चीज आपके एमसीक्यूज में अप्लाई होती है। एमसीक्यूज पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है, सॉल्व करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हो, उसके क्वेश्चंस देख चुके हो प्रीवियस ईयर्स के, या फिर किसी टेस्ट सीरीज से वो क्वेश्चंस देखते हो उस टॉपिक के, तो आपको पता होता है, रियलाइज हो जाती है कि एग्जैक्टली जाना कहां है, जो चीज मैं पढ़ने वाला हूं उसमें से निकालना क्या क्या है। क्यों? जब एक बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो 2 चीजें होती है, एक उसे हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, और या फिर उसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ऐसा लगता है ये पॉलिटिकल है, ऐसा लगता है ये आइडियोलॉजिकल है, ये फिलोसफिकल है, ये ऑप्शनल से रिलेटेड है, ये नहीं आ सकती है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स को इतना ब्रॉड कर दिया कि द डिफरेंस इज लार्जली टुडे नॉट एग्जिस्टिंग।
एंड इन दिस कंटेक्स्ट इफ यू सी, यू विल रियलाइज वन थिंग कि अगर हम पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत हद तक हमें एग्जैक्टली जब कोई चीज पढ़नी होती है उसे बहुत अच्छे से समझ में उसे समझा जा सकता है, और हमें उसमें से क्या क्या चीजें निकालनी है और क्या क्या चीजें शायद छोड़नी है हमें रियलाइज हो सकती है। तो 2 टेक्निक बताता हूं आज, वो 2 टेक्निक एटलीस्ट अगले 5 से 7 दिन करो, आपको डिफरेंस पक्का महसूस होगा। और अगर जिस दिन डिफरेंस महसूस हो, वेन एवर यू रियलाइज दिस, उस दिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट करना, ताकि दूसरे एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली ये पता चले कि कुछ लोगों ने ये ट्राई किया और उनको फायदा हुआ। पहली चीज, नॉर्मली आप रिवर्स चलते हो, पहले आप चीजें पढ़ते हो, उसके बाद जाके आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जहां पे आप अपने आप को जज करना चाहते हो कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, या फिर मेरा स्कोर क्या आ रहा है, कितने पानी में हूं, नॉर्मली ये डिटरमाइन करते हो। एक चीज बात, एक सिंपल सा कहना है यार, उससे क्या आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा? नहीं सर, एटलीस्ट क्रैक नहीं होगा तो पता तो चलेगा मुझे मेहनत कितनी करनी है। नहीं, आपने वो एमसीक्यूज रॉन्ग गोल से शुरू किए। कहा जाता है कि किसी भी चीज के लिए कभी भी कुछ करते हो तो अच्छा गोल या फिर अच्छी सोच से स्टार्ट करना चाहिए। आप जब एमसीक्यूज करते हो तो आपका सिर्फ सोच इतनी तक सीमित रहता है कि मुझे इसमें से देखना है कि मैंने जो पढ़ा मुझे याद है कि नहीं। नहीं, दैट्स नॉट द राइट टेक्निक ऑफ स्टडिंग। अब से क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, हिस्ट्री, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो कि कैसे पूछा है यूपीएससी ने इन क्वेश्चंस को और किस तरीके से इनका डेप्थ क्या है, इनका स्प्रेड क्या है। एक बार 5 से 10 क्वेश्चंस आप देखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और आज बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में ये टॉपिक वाइज अरेंज्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के, टेस्ट सीरीज के, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे अगर आप टेलीग्राम के पार्ट हो, और बहुत सारे चैनल्स फ्रीली प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चंस देखने के बाद जो आपका डे का टॉपिक है उसको पढ़ो, और आप रियलाइज करोगे 1 घंटे के अंदर कि आप आज ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो ज्यादा बेटर रिकॉल कर पा रहे हो और ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज पढ़ पा रहे हो जो शायद अगर आप क्वेश्चंस नहीं देखे होते तो छोड़ देते। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, लक्ष्मीकांत नॉर्मली इंडियन पॉलिटी में हर कोई पढ़ता है, लेकिन लक्ष्मीकांत के हर चैप्टर खत्म होने के बाद में जो वो नीचे सेक्शन दिए हुए रहते हैं, जो एडिशनल पॉइंट्स है, कहां से रेफरेंस है, कहां पे चीजें हैं, या जो कुछ एड ऑन पॉइंट्स है, कोई टच भी नहीं करता है। और उन पॉइंट से यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जब आप एमसीक्यूज पढ़ते हो तो आपको क्लियर है कि अच्छा मेरा डेप्थ ये होना चाहिए, मेरे एनालिसिस इस तरीके से होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का। जो छोटी छोटी चीजें जो आपकी छूट रही थी वो नहीं छूटेगी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, जब एमसीक्यूज बच्चे सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, पूरे दिन पढ़ लिया या फिर जब भी वो सॉल्व करते हैं, एक टेस्ट उठाया 100 क्वेश्चन का नॉर्मली, या 50 क्वेश्चन का, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जो दे रहे हो उतने के आपने टेस्ट पेपर्स उठाए, आपने क्लॉक पे टाइम सेट किया कि 2 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते हो, जो आता है जो नहीं आता है उसके, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है वैसे ही आप सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद में 2 चीजें करते हैं लोग। पहली चीज, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मार्क्स आपके डिटरमाइन करके जो जो गलत उन्होंने किया उस पेपर के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन जाके देखते हैं। रॉन्ग, एकदम कुछ नहीं निकाल पाओगे उस टेस्ट से आप। दूसरा, 100 क्वेश्चन करने के बाद ही आप जाके एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो कि मेरे कौन से गलत हुए, कौन से सही हुए। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि सेकंड क्वेश्चन आपने जब सॉल्व किया तो आपने कुछ तिगड़म लगा के उसका एक राइट आंसर निकाल लिया। कुछ लोग होंगे जो ये राइट आंसर्स वाली एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही नहीं उधर जाके, क्यों, मेरा तो सही हो गया। यहां पे क्यों नहीं देखते हैं पता है, क्योंकि दिल में एक डर होता है कि यार जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया था उस तरीके से अगर इधर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊंगा। अरे यार, आज डिमोटिवेट होना बनता है, लेकिन वो 27 और 28 मई या फिर जब भी आपका जिस भी साल प्रीलिम्स दोगे उस दिन डिमोटिवेट होना कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो जब आप ये राइट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस नहीं देखते हो उधर, तो होता यह है कि मान लो इस टेस्ट के अंदर ऑप्शन बी जो भी आपका रहा सही है, बाकी 3 ऑप्शंस आपने नहीं देखे, लेकिन कल यूपीएससी के एग्जाम में वो बाकी 3 ऑप्शंस के बेस्ड पे कोई क्वेश्चन आ सकता है।
तो देखनी एक्सप्लेनेशन सारी चाहिए, सिर्फ जो रॉन्ग किए उनकी एक्सप्लेनेशंस मत देखो। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बोले कि नहीं सर हम तो सारी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, लेकिन यहां पे आपने गलत तरीके से देखी। कैसे देखी? 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपने जब एक्सप्लेनेशंस उठाई, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा फिर जाके एक्सप्लेनेशन देखी। बस एक बार 2 मिनट बैठ के रैशनली सोचो, एजुकेटेड लोग हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लॉजिकल और रैशनल माइंडसेट है आपका। जब 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, पहला क्वेश्चन दैट इज 2 घंटे पहले जब आपने सॉल्व किया तो माइंडसेट, किसी एक पर्टिकुलर माइंडसेट से सॉल्व किया। 2 घंटे के बाद में वो 99 क्वेश्चंस और किए आपने, और उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन में जाते हो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते वक्त आपका वो माइंडसेट या नजरिया चेंज होता है। अब क्या होता है कि जब किसी चीज को 2 घंटे के बाद में हमने उधर देखा तो एक लाइटली एक्सप्लेनेशन रीड कर देते हो। तो सर करना क्या चाहिए? ये थे मिस्टेक्स जो आप एमसीक्यूज में करते हो। आपको पता है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको करने का तरीका जो है उसको शायद थोड़ा सा ट्वीक, शायद थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? अब आज से एक सिंपल सा रूल होना चाहिए अगले 5 महीने जब तक प्रीलिम्स नहीं हो आपके, कि डेली एटलीस्ट मैं 20 क्वेश्चंस करूंगा या करूंगी, और 20 क्वेश्चन से ज्यादा मुझे करने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए इस संसार के अंदर। सर 20 क्वेश्चन से कैसे चलेगा काम? अगर काम नहीं चलेगा तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। अगर मैं डेली 20 क्वेश्चंस कर रहा हूं, अगर मैं डेली 20 क्वेश्चंस कर रहा हूं तो रफली 1 महीने के अंदर 600 के आसपास क्वेश्चंस करूंगा, और 5 महीने के अंदर मान लो रफली 3000 क्वेश्चंस करूंगा। तो अगर मैं 5 मंथ्स का टारगेट लेके चलूं तो रफली आप 20 क्वेश्चन अगर मैं डेली कर तो 6000 क्वेश्चंस के आसपास आपने किए। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। 18,000 के आसपास मान लो आपने स्टेटमेंट्स पढ़े जो आपने एमसीक्यूज में सॉल्व किए। अब आप क्या करते हो? उन्हें क्वेश्चंस मान के चलते हो। और जब हम तैयारी कर रहे थे तो मैं ये मान लेता था कि ये 18,000 जो है अलग अलग स्टेटमेंट्स, मैंने 18,000 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ के तैयार कर लिए। ये 18,000, 10,000, 5,000 जितने भी आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो उतने कॉन्सेप्ट्स, तो बिलीव मी गाइस, कम से कम 35 कॉन्सेप्ट तो फंसेंगे ही फंसेंगे। हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे यहां पे, लेकिन 18,000 कॉन्सेप्ट करने के बाद जब इतने टॉपिक्स आपने कवर किए, उन टॉपिक्स में से डेफिनेटली मोस्ट कंजर्वेटिव फिगर में अगर मैं जाऊं तो कम से कम आपके 35 क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो अब करना क्या है? आज से 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे एटलीस्ट 60 मिनट्स लगने चाहिए। 60 मिनट लगाओ। क्यों? एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, द थिंग्स ऑन विच यू आर स्लो टुडे आर द थिंग्स ऑन विच यू कैन रन टुमारो। कि आज जिस चीज पे आप धीरे से चल रहे हो उन पे ही कल भाग पाओगे। कल तुम उन्हीं पे भाग सकते हो। आज ही अगर भागना चालू कर दिया, भागने का मतलब पहले दिन से 100 क्वेश्चंस लगाना चालू किया, तो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये 100 क्वेश्चन कर रहे हो। निकाल आप शायद उसमें से 2 या 5% ही रहे हो। अब 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, और इसका तरीका क्या होगा? पहला क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, आपने पढ़ के आपको आंसर आया तो आपने आंसर टिक किया, नहीं आया तो आपने छोड़ दिया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते ही इमीडिएटली एक्सप्लेनेशंस के ऊपर जाओगे और उस पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में लिख के पढ़ के रख लोगे। और नॉर्मली अगर पॉसिबल हो सकता है तो एक प्रीलिम्स बुक बनाओ, जिस नोट्स कैसे बनाने ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसको एक बार फॉलो करना कि क्या तरीका होता है नोट्स बनाने का, पीटी बुक क्या होती है, फैक्ट बुक क्या होती है, और मेंस के नोट्स कैसे बनते हैं। तो आपने जो भी नोट्स बनाया उसके अंदर अगर आपको लगता है उस एक्सप्लेनेशन में आपको आता नहीं है या फिर कोई चीज है जो हर्डल कर रही है, वो उस नोट्स में लिख के रख लो ताकि लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लिया जाए। तो 20 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन पढ़ा, इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन देखी, ताकि हमारा जो माइंड फ्रेम क्वेश्चन को आंसर करने में था, सेम माइंडसेट हमारा एक्सप्लेनेशन में है, जहां से हमें पता चल जाए कि अच्छा मैंने रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा के ये आंसर अटेम्प्ट किया, सही हो गया, वो एक तुक्का था, लेकिन अब मुझे ये राइट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हो चीजें, तो बिलीव मी, सीरियस नोट पे बता रहा हूं, इतने वाइड एक्सपीरियंस के बाद में यूपीएससी, और मेरा एक्सपीरियंस छोड़ो यार,
आप एक हफ्ते फॉलो करो, और अगर आपकी प्रिपरेशन में चेंज आए तो एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आके इस वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करना ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ ऑल द ब्यूटीफुल एंड लवेबल एस्पिरेंट्स कि ये तरीका है, 5 महीने हैं, बहुत राइट टाइम है चीजों को सॉल्व करने का। टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने की होड़ में मत जाओ, 100 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने की होड़ में मत जाओ, क्वालिटी पे फोकस करो। और क्वालिटी तभी आती है जब आप किसी एक लिमिटेड चीज को पढ़ते हो ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा टाइम देके। आई होप ये टेक्निक आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी चेंज लाए, आपके माइंडसेट में थोड़ी सी चेंज लाए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।